ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है चिल्ड्रन? गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, टेल मी ऑडियो और वीडियो दोनों बिल्कुल क्लियर आ रहा है? ओके। क्वेश्चन फर्स्ट हमने 11.2 का लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन, the area of trapezium is 34 centimeter square and the length of one of its parallel side is 10 centimeter. And height is 4 centimeter, length of one side is 10 centimeter. Find the length of the other parallel side. Okay. AB equal to 10 centimeter. Centimeter ये ना बच्चों, yes. AE is equal to 4 centimeter and area equal to 34 centimeter square, and we have to find out CD is equal to question mark. Okay, this is the question. Rishabh, you have done question 1 to 6 of exercise 11.2. very good Rishabh, but और बाकी बच्चों को सबको बताना है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू हाफ इंटू AB प्लस CD इंटू A, और यहाँ पे हम रखेंगे 34 हाफ इंटू AB की जगह 10 प्लस CD इंटू 4। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, या इसको और छोटा कर दो, 2 2 जा 4। 34 इज इक्वल टू 10 प्लस CD इंटू 2। अब इस 2 को इधर डिवाइड में लेके चले जाओ, 34 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10 प्लस CD, और ये 2 से 17, और CD इज इक्वल टू 17 माइनस 10 एंड दिस इज 77। ठीक है चिल्ड्रन, कोई दिक्कत? हो जाए बच्चों तो डन लिख देना। Done. Now we have come to question number 3rd. Question number 3rd. थर्ड में चिल्ड्रन है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ a trapezium shaped ABCD is 120 meter. If BC फाइंड एरिया AB देखो इसका डायग्राम चिल्ड्रन बगल में बना हुआ है। AB परपेंडिकुलर है, AB is perpendicular on AB is perpendicular on side AD and BC. तो इधर आ गया BC बच्चों, और इधर आ गया इस तरह से AD, है ना। जो जो दे रखा है सबको पहले लिख लेते हैं। इसमें BC 48, CD 17, AD 40, ठीक है ना। और मुझे पेरीमीटर मिला हुआ है, फेंस का मतलब होता है बच्चों पेरीमीटर।
पेरीमीटर इक्वल टू मिला हुआ है मुझे 120 मीटर। ओके, और मुझे निकालना है, ये सब बच्चों मीटर में है, और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है ना। अब देखो, एरिया के लिए पैरेलल साइड्स तो दोनों मिले हुए हैं 40 और 48, सिर्फ नहीं क्या है तो हाइट नहीं है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर मुझे फाइंड करना है ए। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, P इज इक्वल टू होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और ये है 120 ए बी प्लस 48 प्लस 17 प्लस 40, 120 इक्वल टू ए बी प्लस कर देते हैं, 7 7 14 और 1 15, कैरी 1 4 4 8 9 और 10, है ना। यहाँ देखो 8 और 7 15, कैरी 1 4 और 1 5 5 और 4 9 एंड 9 एंड 1 10। So this is equal to, or AB is equal to 120 minus 105 and this is equal to 15. अब एरिया इक्वल टू हाफ इंटू AD प्लस BC, और हाइट यही है बेटा, परपेंडिकुलर जो होता है ना, परपेंडिकुलर ही हमारा हाइट होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर AB है और यही AB हमारा क्या हो जाएगा, दिस AB इज द हाइट। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू AD की जगह पर लिख देंगे 40 प्लस BC की जगह लिख देंगे 48 इंटू 15 एंड दिस इज हाफ इंटू 8 एंड 8 इंटू 15, 2 से कैंसिल कर लो, 44, 15 की टेबल आती है, 15 4 जा 60, कैरी 6, और 15 4 जा 60 और 6 66, और ये मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, है ना। गुड प्राची, राइट, योर आंसर इज राइट बेटा। बाकी बच्चे भी इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। सबको दिख रहा है क्लियरली, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आपको आ रहा है ना। चिल्ड्रन टेल मी वंस अगेन। हो जाए बच्चों तो डन लिख देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बच्चों, फोर्थ तो आप खुद से बना सकते हो, मैंने उस दिन फॉर्मूला बताया था ना, देखो फोर्थ का मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, आप खुद बनाना, है ना। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ में क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल, और अंदर आ जाएगा सम ऑफ हाइट्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 24 इंटू 13 प्लस 8। अब आप कुछ सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ओके चिल्ड्रेन, इसे सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ मुझे। 252 गुड, इशिका ने भी सॉल्व कर लिया है ना। बाकी के बच्चे भी सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ मुझे। गुड, बस आपको प्लस करना है और प्लस करके
कैंसिल करना है और कैंसिल करके बच्चों मल्टीप्लाई करना है ना, और वही आपका आंसर हो जाएगा। डन चिल्ड्रेन, सबने कर लिया? गुड प्रियांशु। तो ठीक है ना बेटा, 252 ही आ ही रहा है प्रिंजल, राइट? यू आर ऑल्सो राइट, दिस इज 252। युगांक, यू आर ऑल्सो राइट बेटा। So now we will do next question, and the next question is question number 5. What is the question number 5? Rhombus. This is the rhombus, okay beta, and these are the two diagonals of rhombus, A, B, C, D. Okay, rhombus के diagonals कभी भी equal नहीं होते children. Always remember, diagonals of rhombus are not equal to each other. They are different. Okay, and what is the area of rhombus? Then area of rhombus लिख लेना आप इसे. Area of rhombus equal to half into product of diagonals. This is the formula. I think in first class we have learned about this. What is the formula of rhombus? So rhombus, area of rhombus is equal to half into product of diagonals. So this is equal to here half into AC into BD, and both are given here half into 7.5 into 12, and 2 6 are 12, and now 6 5 are 30, carry 3, 6 7 are 42 and 45, and this is 45 centimeter square. Priyanshu, right? Area of rhombus is equal to half into product of diagonals. कर लो चिल्ड्रेन, और जब हो जाए तो ओके लिख देना. Done. Now question number 6 पहले रीड करके बताती हूँ. Find the area of a rhombus whose size is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. Rhombus है बेटा, rhombus का एक साइड मिला हुआ है, एक डायगोनल भी मिला हुआ है, और मुझे इसका दूसरा डायगोनल फाइंड करना है. अच्छे बच्चों, एक प्रॉपर्टीज और पहले ही बता देती हूँ सॉल्व करने से. रोम्बस के जो डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं. रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना. लेकिन बेटा यहाँ पे रोम्बस की निकालनी है मुझे, बेस इंटू हाइट नहीं लगाना. बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, और जो ये हमारा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, उसमें इसने पैरेललोग्राम नहीं दे रखा है बच्चों. इसमें मुझे रोम्बस मिला हुआ है, जबकि इसमें मुझे एल्टीट्यूड की कोई नीड नहीं है. इस क्वेश्चन में इसने एल्टीट्यूड दे दिया है, वी हैव नो नीड ऑफ एल्टीट्यूड. रोम्बस बना हुआ है हमारे पास, देखो 6th क्वेश्चन. साइड ना इसकी 5 सेंटीमीटर है बच्चों, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 है ना. इसके साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है. अब आगे आ जाओ. कह रहा है इफ वन ऑफ इट डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर. अब मान लो कि ये वाला जो हमारा डायगोनल है ना, इसको वो मान रही हूँ बच्चों, ये हमारा 8 है ना. तो तुम्हें मालूम है ना ये पूरा 8 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 4. और ये तुम्हें भी बता चुकी हूँ कि ये 90 होता है.
इसको मुझे फाइंड करना है चिल्ड्रन। ये वाला इस 8 को इधर लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो ना, ये इसका है और ये नहीं मालूम है मुझे बच्चों, मान लेती हूँ कि ये x है। हाइट की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन, यहाँ पर बिना हाइट के ये बनेगा, पता नहीं क्यों इसने हाइट दे दिया है बेटा, इसका कोई काम नहीं है ना। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, AC is equal to 8 centimeter, therefore OA is equal to half AC and this is half into 8 and this is 4 centimeter। ठीक है ना बच्चों। अब ले लेंगे इन ट्रायंगल AOD। ओके, इन ट्रायंगल AOD, ये वाला ट्रायंगल देखो जिसको कलर कर रही हूँ, क्या होता है, बेस का स्क्वायर, OA का स्क्वायर और प्लस OD का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जानते ही हो, इक्वल टू AD का होल स्क्वायर, है ना। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। वैल्यू मिली हुई है बच्चों, OA हमने फाइंड कर लिया है और चाहो तो OD ही लिखो, चाहे तो मैंने यहाँ पर x मान लिया है तो x लिख दो और इधर हो गया 5 का स्क्वायर। और अब ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 25 और इसको उस तरफ ले जाकर क्या कर देंगे, माइनस 16 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 गया चिल्ड्रन तो कितना बच गया, 9। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर होता है बच्चों 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखो x 3 आ गई तो BD क्या होगा, BD इज इक्वल टू 2x, सो दिस इज 2 into 3 एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। बन गया ना। यहाँ पर एल्टीट्यूड की कोई जरूरत नहीं है चिल्ड्रन। एल्टीट्यूड की जरूरत कहाँ होती है, एल्टीट्यूड की जरूरत होती है, एल्टीट्यूड की जरूरत कहाँ होती है बच्चों, जब हम पैरेललोग्राम लेते हैं। और इसमें क्या निकालना है, 6th में एरिया भी निकालना है बच्चों, तो अब हम इसका एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 इंटू 8, 2 4 जाए तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों निकालना था बच्चों, एरिया भी निकालना था और इसको बेस इंटू हाइट से नहीं बनाना, बेस इंटू हाइट से बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है और यहाँ पर इसने रोम्बस लिख रखा है। ओके, हो जाए चिल्ड्रन तो बता देना। हो गया 6, फिर मैं 7th बताऊंगी। ठीक है मनीष, रब नहीं कर रही बेटा, फटाफट नोट डाउन करो फिर आगे बताऊंगी। मनीष होते ही 10 लिख देना बेटा। फास्ट मनीष। ओके, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन पहले रीड करके समझा रही हूँ। 7th कह रहा है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड,
and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in the length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4. पहले क्वेश्चन समझो। कहीं पर भी क्या है, बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की जो फ्लोर है ना बेटा, इस तरह से देखो, ये बिल्डिंग की जो फ्लोर है, जमीन जो है वो जो है रोम्बस शेप्ड के, ठीक है ना, जैसे इस तरह से रोम्बस शेप्ड के इस तरह से टाइल्स से बनी हुई है। और कितने, हमें तो सारे से मतलब नहीं है चिल्ड्रन, एक टाइल्स से मतलब है। ये हो गया हमारा ये वाला, सपोज करो एबीसीडी, ये हमारा एक रोम्बस शेप्ड टाइल्स है ना, इसके दोनों डायगोनल मिले हुए हैं। एक डायगोनल जो है हमारा है 45 और एक है 30। एक 45 सेंटीमीटर है और एक बच्चों 30 सेंटीमीटर है। पहले क्वेश्चन समझ लो। AC इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर और BD इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब देखो चिल्ड्रन, ये एक टाइल्स है, ठीक है ना, तो एक टाइल्स है तो पहले हम एक टाइल्स का एरिया फाइंड कर लेते हैं। और जब एक टाइल्स का एरिया फाइंड कर लेंगे चिल्ड्रन, तो उसमें बनाने में टोटल कितने टाइल्स लगे हैं? 3000 टाइल्स लगे हैं। तो जो एक टाइल्स का एरिया है उसको हम 3000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मुझे टोटल एरिया मिल गया। अब वो टोटल एरिया मिल गया बच्चों, तो पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट जो है वो 4 रुपीज है। फिर उसको हम 4 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? वापस समझा रही हूँ। एक रूम है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का जो फ्लोर है बेटा वो 3000 टाइल्स से पूरी फ्लोर उस बिल्डिंग की बनी है ना, और हर टाइल्स जो है वो रोम्बस के शेप का है। और 1 मीटर स्क्वायर को जो है उसकी जो कॉस्ट है पॉलिश करने की वो 4 रुपीज है। तो पहले हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे, फिर 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। और जब टोटल एरिया मिल जाएगा चिल्ड्रन, तो उसको 4 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा कॉस्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? ये मैं रूम से समझा रही थी, ऐसे ऐसे करके यहाँ कितने लगे हुए हैं? 3000। उसमें से एक को निकाल कर मैं ऊपर ले ली हूँ, है ना, और फिर जो ये एक को निकाल के ऊपर ली हूँ चिल्ड्रन, मैं इसी से अब मैं आंसर निकाल लूंगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू हाफ इंटू AC into BD, half into AC into BD, and this is equal to half into 45 into 30। तो 2 से बच्चों 15 हो गया। अगेन हमें जहाँ पे भी टेबल आए ना बच्चों, वहां पे पीछे मल्टीप्लाई मत करना। 15 5 जा 75, कैरी 7, और 15 4 जा 60, और 60 और 7 67। ये तो एरिया हो गया। अब ये देखो बच्चों सेंटीमीटर में है, लास्ट में मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि हमें जो कॉस्ट मिला है ना बच्चों वो सेंटीमीटर में नहीं मिला है, वो कॉस्ट हमारा मीटर में है। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आ जाओ एरिया ऑफ ABCD, या लिखेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल ABCD। अब एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, दिस इज इक्वल टू 3000 इंटू 675, ठीक है चिल्ड्रन। अब ये देखो मल्टीप्लाई करो 3 से, 5 3 जा 15, कैरी 1, 7 3 जा 21, कैरी 2 22, और फिर कैरी 2 हो रह गया, 6 3 जा 18 और 2 20, और साथ में 3 0 1 2 3। अब बच्चों ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, दिस इज इक्वल टू 202512 और स्क्वायर है ना बच्चों, तो 100 इंटू 100। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर और फिर 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर। तो देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गया और बच गया 202.5 मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में बच्चों? 202.5 ये हमारा मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, है ना, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो ये हो गया हमारा 202.5 दिख रहा है ना, 202.5 इंटू 4।
अब यहाँ पे ध्यान देना है, अगर वो कॉस्ट हमारा अगर ये कॉस्ट हमारा बच्चों सेंटीमीटर में होता तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट मीटर में है तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि पैसों को तो हम कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, तो यही हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, कैरी 1 और 4 2 जा 8 और 1 के बाद डेसिमल लगा दिए तो ₹810 आंसर। नोट डाउन करो इसको। करेक्ट इशिता, प्रियांशु यू आर ऑल्सो करेक्ट बेटा। दिस इज ₹810 एंड दिस इज आवर आंसर, है ना। सारे बच्चे कर लो, फिर आगे बताऊंगी। Done, Manish. Now we have done. Next question. देखो, पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Okay, its side along the river is parallel to and twice the side along the road. अब समझो, जो रोड साइड का जो ट्रेपीजियम का साइड है बेटा, उससे जो रिवर साइड है वो डबल है। जैसे सपोज करो अगर रोड साइड वाला x है तो जो रिवर साइड वाली जो साइड है बच्चों वो 2x है, और हाइट तो देख ही रहे हैं उसके बीच में लिखा हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है। कर लोगे फाइंड, x आंसर आ जाएगा और जो x आंसर आएगा उससे 2x हो जाएगा। कर लोगे बच्चों या बताना है मुझे, बोलो। ये जो डायग्राम है ना बच्चों, इस डायग्राम का पहले नेमिंग कर देना। देखो इस तरह से हो गया है ना आपके साथ, ये खुद से बना लेना चिल्ड्रन, बहुत इजी है, समझा दे रही हूँ। देखो इधर रोड है ना, ये रोड है और इस तरह बच्चों ये रिवर है ना। अब देखो ये जो ट्रेपीजियम है ना बच्चों, ऐसे इसकी नेमिंग कर लेना, A B C और D। ये मिला हुआ है बच्चों 100 मीटर। अब लिख लेना, AB को मान लेना x, तो CD क्या हो जाएगा 2x, और बना लेना। एरिया मिला हुआ ही है, पहले x की वैल्यू फाइंड करना। आप चूंकि आपसे क्वेश्चन में लेंथ जो है वो रिवर साइड का पूछ रहा है चिल्ड्रन, तो रिवर साइड का पूछ रहा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। सब बच्चे कर लेंगे ना। फास्ट गिव मी रिस्पॉन्स बेटा इन चैट बॉक्स। हाँ ठीक है, अब आ जाओ 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन बता देती हूँ मैं। देखो 9th क्वेश्चन, अब ये 9th क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास शेप बगल में दिया हुआ है। देखो क्या है ये एक ऑक्टागोनल है बेटा, है ना। ये एक ऑक्टागोनल है, पहले इसको बना लेते हैं हम। जो भी है मैं बाद में साइड वाइड तो बाद में लिखूंगी, पहले एक बार डायग्राम अपन बनाते हैं। तीन ऊपर भी आएगा बच्चों, 4 5 हो गया, 6 7 एंड दिस इज 8, ठीक है ना। ये आपका ऑक्टागन हो गया, 8 साइड है ना। अब देखो बच्चों क्या क्या मिला हुआ है इसमें। ये जो है ये वाला पार्ट जो है बेटा, ये मिला हुआ है 11 मीटर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है बेटा यहाँ से यहाँ तक, ये है 4 मीटर। अभी सबकी नेमिंग करेंगे हम। और ये जो है ये 5 मीटर है। एक बार तो हमने डायग्राम बनाया। अब बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉरी।
देखो कह रहा है क्या, टॉप सरफेस ऑफ ए रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर ऑक्टागन। अब यहाँ पे आ जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर ऑक्टागोनल। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है, सॉरी रेगुलर है बेटा। रेगुलर का मतलब होता है कि इसकी सारी साइड इक्वल है, मतलब ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब 5 है चिल्ड्रन। रेगुलर का मतलब होता है इक्वल, और अगर ये रेगुलर नहीं होता तो इसके सारे साइड इक्वल नहीं होते, है ना। अब आगे देखो क्या कह रहा है, अब मुझे इसका एरिया बताना है। कुछ नहीं करेंगे बच्चों, इसको कंस्ट्रक्शन ऐसे ज्वाइन कर देंगे यहाँ से इधर, और नेमिंग कर देते हैं A B C D E F G H। हो गया। अब देखो ये एक रेक्टेंगल है, बीच वाला क्या है, बीच वाला रेक्टेंगल है, और ऊपर और नीचे क्या है बच्चों, ट्रेपीजियम है। एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालकर, या मैं साथ साथ भी लिखना सिखा देती हूँ, एरिया ऑफ A B C D E F G H इक्वल टू एरिया ऑफ, यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ एच सी बी जी एंड प्लस एरिया ऑफ जी डी ई एफ। ठीक है चिल्ड्रन, 3 पार्ट में हमने बांट दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ फर्स्ट, थर्ड, और शॉर्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड। तो आपको नेमिंग भी लिखने की जरूरत नहीं आएगी। हो गया ना। अब यहाँ आ जाओ, सबसे पहले ये एक ट्रेपीजियम है बच्चों, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये 11 है ना, तो ये भी 11 होगा रेगुलर होने के कारण, है ना। हाफ इंटू 5 प्लस 11, चाहो तो एक बार साइड की नाम लिख लेना बच्चों, और ये 4 है ना चिल्ड्रन, तो नीचे भी 4 ही होगा, इंटू 4। बीच वाला क्या है, बीच वाला एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ब्रेड्थ इंटू लेंथ, तो क्या हो गया 5 इंटू 11, और प्लस ये वाला तो सेम ही होगा जो आगे वाला है, हाफ इंटू 5 प्लस 11 इंटू 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? Fast children, give me response. अब now 2 2 जा 4, 11 और 5 16 into 2 plus 55 plus again 16 into 2. Now this is 32 plus 55 plus 32, and this is 2 and 5 7 and 7 and 2 9, 5 and 3 8 और 9 10 11। क्या है, मीटर है, so this is मीटर स्क्वायर आंसर। फाइव और 2 7 और 2 9, 119। हाँ तनिषा बेटा, मैं नहीं रब करती, आप लोग आराम से पहले नोट कर लो और नोट करके लिख दो मुझे, और जब मैं समझाती हूँ ना तो आप समझो मेरे साथ, कोई जरूरी नहीं आप मेरे साथ बिल्कुल ही मत लिखो। मैं अभी आराम से, आप इसको नोट करो, नोट करने के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। जब भी मैं समझाती हूँ ना चिल्ड्रन, तो आप समझो, उस वक्त आप बिल्कुल नोट डाउन नहीं करो, फिर मैं आपको टाइम दूंगी 2 मिनट 3 मिनट्स 4 मिनट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस टाइम में आप बोर्ड से नोट डाउन किया करो, और जब हो जाए तो आप मुझे लिख दो डन, तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। साथ साथ आप मेरे लिखोगे ना बच्चों, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करा रही हूँ। और जिनका पूरा नहीं हो वो भी लिख दो कि मेरा अभी नहीं वर्क नहीं हुआ है तो मैं रब नहीं करूंगी।
देखो चिल्ड्रन, अब ना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत इजी है ये बेटा, 10th वाला। 10th में देखो डायग्राम मिला हुआ है आपको, ठीक है ना। अब देखो किसी भी डायग्राम को हम 2-3 तरीकों से कट कर सकते हैं। कर दूं ना बेटा? अब सब बच्चों ने कर लिया इसे? हो गया ना बेटा सबका? अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे बेटा। देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रही हूँ, बहुत इजी है 10th। देखो 10th में क्या है बेटा, एक डायग्राम ऐसे मिला हुआ था, इस शेप का एक डायग्राम था हमारे पास, ठीक है ना। इधर से है 15, इधर भी है 15, इधर भी है 15, और ये पूरा जो है बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 30 है। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 15 है, मतलब ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या है, 15 ही है ना। टोटल लेंथ 30 है, टोटल लेंथ 30 है बच्चों, ये 15 दे रखा है और पूरा 30 कह रहा है, तो मतलब ये वाला टॉप वाला भी जो पार्ट है बेटा वो 15 ही है। ये हो गई हमारी डायग्राम। अब दो बच्चे हैं बेटा, इन दोनों बच्चों ने, एक ज्योति है और एक कविता है, दोनों ने अलग अलग तरह से इस डायग्राम को डिवाइड किया, दोनों ने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया बच्चों। एक ने बीच से डिवाइड किया और एक ने ऊपर से किया। तो जो ऊपर से किया ना बच्चों, उसके लिए ये स्क्वायर हो गया और ये ट्रायंगल हो गया, आप एरिया निकाल लेना। और जो ज्योति ने किया बच्चों, वो ट्रेपीजियम के फॉर्म में किया। वो क्या किया, तो ट्रेपीजियम से निकाल लेना और बता देना कि दोनों में से किसने ज्यादा किया। आज आप होमवर्क में बच्चों 10 और 11 करना है ना, नहीं बनेगा तब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और अभी प्रियांशु टाइम ओवर नहीं हुआ है बेटा, अभी 1 मिनट बाकी है, पहले से ही लिखने लग गए, ठीक है ना। देखो बच्चों, एक बार इसका एरिया है स्क्वायर 15 इंटू 15 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हो गया किसका, कविता का। और जब आप ज्योति का करोगे बच्चों, तो ज्योति के लिए आप क्या करोगे, देखो ऐसे लिखोगे। तो देखो ये ट्रेपीजियम हो गया, और ट्रेपीजियम हो गया बच्चों, तो इस ट्रेपीजियम का देखो ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ये 30 है पूरा और ये 15 है, और ये बीच में बच्चों कितना हो गया, 7.5 निकाल लेना और निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, ओके प्रियांशु।